हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम देखेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के एलएलबी एग्ज़ाम्स के गेस्ट पेपर, जो कि आपके 27 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के, और आपके लास्ट जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई तक जो है आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आगे आने वाली अपडेट और वीडियोस आपको प्रोवाइड होती रहें। और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी सारी आपको लीगल अपडेट्स प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही आपको बता दें कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सिर्फ आपको बताए जा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखिए। बाकी आप इनको सिर्फ एक क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इनमें से सारे क्वेश्चंस आएँ। तो देखिए, एलएलबी फर्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट 27 मई 2024 है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम देखेंगे। तो आप अपनी पहले जो बुक्स है या सीरीज़ है जिससे भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा जो भी आपकी बुक या सब्जेक्ट्स होता है उससे रिलेटेड ही पूछा जाता है। जैसे संविदा से आप क्या समझते हैं और उसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो बताइए। तो जैसा कि हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का पेपर है, तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो तो लर्न करनी ही है। साथ में जो सेक्शन 2 में जितनी भी डेफिनेशंस दे रखी है वो भी साथ में सारी लर्न कर लेनी है, क्योंकि अगर आप वो लर्न कर लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सारा पता हो जाता है कि क्या दे रखा है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी संविदा करार होते हैं परंतु सभी करार संविदा नहीं होते, व्याख्या कीजिए। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हमेशा एग्ज़ाम में, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग इस पर भी बताया जाएगा, यहाँ पे एग्रीमेंट का भी मीनिंग बताया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स भी बताए जाएंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की भी सारी बातें बताई जाएंगी। तो ये क्वेश्चन है जो कि सेकंड, ये सारा कवर करता है कॉन्ट्रैक्ट के जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने सेक्शन 2 लर्न कर लिया तो अब आपको पता रहेगा कि जो प्रपोज़ल है मतलब प्रस्ताव है उसको मतलब उसकी डेफिनेशन कहाँ है, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन कहाँ है, उसके एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सारी डेफिनेशन क्लॉज से ही निकल के आ जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि जो सेक्शन 2 के साथ लर्न कर लेना है इन सभी डेफिनेशंस को, और जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो लर्न करने हैं दोनों के, प्रपोज़ल का भी और एक्सेप्टेंस का भी। इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिर है क्वेश्चन कि हु आर कम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट्स ही देख लेंगे तो हमें इसका मीनिंग तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि माइनर पर्सन तो कभी नहीं होता कम्पेटेंट। और इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट भी है मोहरी बीवी का, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। साथ ही में कुछ जो इसका जैसे मान लो कोई अपनी स्टडी के लिए कोई लोन ले रहा है, उधार ले रहा है और वो माइनर है, तो फिर उसको देना पड़ेगा। तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वो वैलिड होगा। और कौन सा एग्रीमेंट है जो कि वैलिड नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं। जो 7 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा कंसिडरेशन के बारे में बताना कि कंसिडरेशन होता है जो सेक्शन 2 में भी इसकी भी डेफिनेशन बता रखी है। साथ में जो कंसिडरेशन होता है 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। और कंसिडरेशन है जो कि कब अनलॉफुल होता है, कब इसको जो है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको लर्न करनी है और ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी जो 10 क्वेश्चन है कि ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय ए पर्सन हु इज़ नॉट ए पार्टी, मतलब एक संविदा उस व्यक्ति द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराई जा सकती जो उसका पक्षकार नहीं है, भले ही संविदा उसके लाभ के लिए की गई है। और तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। साथ ही में इसका अपोजिट भी आ जाता है कि एक संविदा उस व्यक्ति द्वारा परिवर्तनीय करवाई जा सकती है क्या जो कि संविदा का पक्षकार है ही नहीं। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब थर्ड पार्टी है जो कि कर सकती है क्या एनफोर्सेबल इसको। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, समरी टाइप में भी आ जाता है और आपका पूरा क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर क्वेश्चन है
कि डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब संविदा के उन्मोचन से आप क्या समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। एक आता है आपका कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या फिर फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको भी आपको थोड़ा जो है इसके पॉइंट है जो कि लर्न कर लेने, क्योंकि कई बार क्या है ये जो क्वेश्चन है ये आपको समरी टाइप में दे दिया जाता है। फिर है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसके बारे में भी आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो उसकी रेमेडीज़ क्या क्या हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 14 से और 17 तक सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे समरी बनो चाहे आपका पूरा एक क्वेश्चन बनो, तो क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से। ये है कि इन संविधाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। तो ये ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी मतलब कोई जैसे समरी में पूछ लिया, किसी के साथ पूछ लिया, किसी क्वेश्चन में ऐड करके, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। फिर क्वेश्चन है इंजेक्शंस के बारे में, मतलब जो SRA है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसमें पूछ लिया जाता है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो व्यादेश है वो क्या है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स और पेपर्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।